गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको दिए गए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज मंडे को आपकी हिंदी क्लास है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 हिंदी फर्स्ट भाषा प्रवाह का लेसन फर्स्ट। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, आमतौर पे सभी बच्चे सोचते हैं हिंदी बहुत आसान विषय है जिसको हम कभी भी चाहें कभी भी पूरा कर सकते हैं, कभी चाहें याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी अपने आप में एक पूर्ण विषय है जिसको आपको उतना ही बराबर समय देना है जितना आप अपने अन्य विषयों को, जैसे गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, किसी भी अन्य सब्जेक्ट को आप जितना समय देते हैं आपको उतना ही समय अपने हिंदी विषय को भी देना चाहिए। हिंदी पढ़ना हमारे और आपके लिए और भी ज़रूरी है क्योंकि हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, यह हमारे गौरव की भाषा है। जैसा कि हम आप लोग को इससे पहले भी कई बार बताते रहते हैं कि हमको अपने आगे के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, तो और न्यूज़पेपर पढ़ते रहना चाहिए। अगर आपने अभी रिसेंटली के न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आपको ने देखा होगा कि यूपी बोर्ड क्लास 10th का जो हाई स्कूल का रिजल्ट आया है उसमें लगभग 3 लाख बच्चे जो हिंदी विषय में फेल हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने आगे आने वाले समय में इस तरह की गलतियों को ना दोहराएं और अपने हिंदी विषय को भी बराबर समय दें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेसन, जो कि है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम आप सबको पता है किसने लिखा है? वेरी गुड, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है, आपको पता है। हम लोग हर समय अपनी असेंबली में भी डेली करते हैं, प्लस 15 अगस्त, 26 जनवरी जो भी स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी इसको गाते हैं। आप सबको भी इसके जो मेन पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ है इसका, वो आता है। लेकिन वंदे मातरम क्या है? किस कवि? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया आनंद मठ से एक आधारित गीत है और ये काफी लंबा गीत है, लेकिन इसका फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसी को हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आइए हम लोग अपने इस गीत को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझ देखते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम पुल्य कुसुमद्र त्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। इसका अर्थ, आपको पता है कि भारत माँ जो है, हम लोग की माँ है, एक ऐसी माँ जिसके ऊपर हम सब रहते हैं, जिसकी चीज़ों को हम लोग, जिसकी नदियों को हम लोग पानी के रूप में यूज़ करते हैं, जिसके धरती पर जो हमारे पेड़ पौधे उन सबको हम लोग निर्वाह करते हैं। तो ये हमारी भारत माँ है और हमसे हमारी धरती, हमारी भारत माँ बिना किसी भेदभाव के हमको अपना सब कुछ देती है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। हे माँ, हे भारत माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माँ, तुम पानी से भरी हुई हो, फलों से भरी हुई हो। हे माँ, मैं तुम्हें मलय से, मलय का अर्थ होता है ठंडी हवा, जो कि केरल के तट के पास से आती। केरल में समुद्र तट है तो उनके पास से जो ठंडी हवा आती है उसको हम मलय कहते हैं। मलय से आती हुई ठंडी हवा शीतलता प्रदान करती है। हे माँ, तुम फसल से ढकी रहती हो। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट पैराग्राफ है शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनी शुभ्र ज्योत्स्नाम पुलकित यामिनीम पुल्य कुसुमद्र त्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम सुखदाम वरदाम मातरम। इसका अर्थ क्या है? इन पंक्तियों में हमारे कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी कह रहे हैं कि हे माँ, रात्रि के समय तुम्हारी चांद की रोशनी शोभायान करती है। हे माँ, रात के समय तुमको चांद की रोशनी शोभायान करती है। वो जिसकी भूमि खिले हुए फूलों से सुसज्जित पेड़ों से ढकी हुई है। हे माँ, तुम सदैव हंसने वाली, मधुर भाषा बोलने वाली, सुख देने वाली, वरदान देने वाली माँ हो। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कोट
कोटि कोटि कंठ कल, कोटि कोटि कंठ कल कल निनान कराले, कोटि कोटि भुजे धृत खरकर वाले, अबला केन मा एत बले, बहुबल धारणिम नमामि तरणिम रूप दल वाणिम मातरम। मतलब करोड़ों कंठ के मधुर वाणी से तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब हम और आप जितने भी भारतवासी हैं उनके करोड़ों कंठ, कंठ मतलब गला, हम सब करोड़ों भारतवासी अपने कंठ से तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, करोड़ों हाथों से तेरी रक्षा कर रहे हैं। माँ की रक्षा के लिए हम सब तैयार रहते हैं। तो यही कहा गया है कि अगर माँ तुझ पे कभी कोई आपदा या विपदा आएगी तो हम सब भारतवासी के करोड़ों हाथ तेरी रक्षा के लिए खड़े हैं। धार धार तलवारें हमने निकाल रखी हैं। माँ, कौन कहता है कि तुम अबला हो, तुम बल धारण की हुई हो, तुम तारने वाली हो। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। माँ, तुम शत्रुओं को समाप्त करने वाली हो। माँ, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म, तुम्ही हदि तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे, बहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तुमराई प्रतिमा गढ़ी, मंदिरे मंदिरे मातरम। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हे माँ, तुम्ही विद्या तुम्ही मर्म, मतलब हे माँ, तुम ही विद्या हो, तुम ही धर्म हो, तुम ही हृदय तुम्ही मर्म, मतलब तुम ही हृदय हो और तुम ही तत्व हो। तुम ही प्राणा शरीरे, मतलब तुम ही शरीर में स्थित प्राण हो। बहुते तुम्ही माँ शक्ति, तुम्हारी बाहों में जो शक्ति है, हमारी बाहों में जो शक्ति है वो तुम ही हो। माँ तुम ही हमारी शक्ति हो। हृदय तुम्ही माँ भक्ति, हमारे हृदय में जो बसी हुई है वो तेरी ही भक्ति है। तुमराई प्रतिमा गढ़ी, मंदिरे मंदिरे मातरम, तुम्हारी ही प्रतिमा हर मंदिर में गढ़ी हुई है, यानी कि हम सबके दिलों में गढ़ी हुई है। वंदे मातरम, हे माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरणम धारिणी, कमला कमलदल विहारिणीम, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वामम, नमामि कमलम अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम मातरम। आगे देखिए, तुम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी। आपने देखा है माँ दुर्गा के 10 हाथों को, और वो क्या करती हैं, जो राक्षसों का वंशों का नाश करती हैं। तो तुम ही 10 अस्त्र धारण करी हुई दुर्गा हो। माँ, तुम ही कमल पर आसीन लक्ष्मी हो। माँ, तुम वाणी एवं विद्या देने वाली अर्थात सरस्वती माँ हो। माँ, तुझे प्रणाम है। तुम धन देने वाली हो, तुम अति पवित्र हो, तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती। तुम जल देने वाली हो, तुम फल देने वाली हो। हे माँ, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। आगे देखिए, वंदे मातरम, सुजलाम सरला सुमिसला भाषिणीम, धरणी मरणी मातरम। आगे है, हे माँ, तुम श्याम वर्ण वाली हो, मतलब तुम सांवली हो, लेकिन अति सरल हो, सदैव हंसने वाली हो, तुम हमेशा हंसने वाली हो। भूषित धारण करने वाली हो, पालन पोषण करने वाली हो। माँ, तुम हम सब की माँ हो। हे माँ, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। ये आपकी कविता का राष्ट्रीय गीत का पूरा अर्थ था जो आपकी बुक में दिया हुआ है। आप सब अब इस राष्ट्रीय गीत को अपनी कॉपी में पूरा नोट करेंगे। भारत माता की फोटो ड्रॉ करेंगे अपने कॉपी में, और नेक्स्ट क्लास इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर को करेंगे। बाकी आप लोग अपनी एक्सरसाइज को बुक में फिल करिएगा। ओके, थैंक यू।